नमस्कार। मैं धीरेंद्र सर फिर से आप लोगों को अपने क्लास में स्वागत करता हूं और ग्रामर की अगली सीरीज लेकर पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि मैं 3 टेंस आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और उसका प्रैक्टिस सेट भी मैंने दिया था। आप लोग बना भी रहे हैं, मजा भी आप लोग को आ रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी भी आपको हो रही है, क्योंकि आप बना करके जो आप भेजते हो या जो आप कमेंट्स मुझे देते हो, उससे मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत है आप लोगों को। क्यों ना हो, अभी तो लर्निंग स्टेज में हम लोग हैं, लेकिन आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आपकी वो छोटी छोटी समस्या धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आपकी समस्याओं में से एक समस्या जो मैंने नोटिस किया है और जो अक्सर आप लोगों को होता है, वो है प्लेसमेंट ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के जगह का ठीक ठीक प्रयोग में थोड़ी सी परेशानी आपको होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपके बीच क्या लेकर के आज आया हूं। मैं आज आप लोगों के बीच प्रोनाउन फैमिली वर्ड का जब मैं प्रयोग करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे घर का कोई सदस्य हो। परिवार उसे कहते भी हैं। पहले मैं 2 फैमिली आपको पढ़ा चुका हूं, जिसका नाम मैंने दिया था अंग्रेजी के 2 इंपॉर्टेंट फैमिली, इज एम आर फैमिली और हैज ए फैमिली। आप समझ चुके हैं कि इज एम आर का पास्ट वाज वेयर, उसका फ्यूचर सेल भी विल बी। हैज हैव का पास्ट हैड, उसका फ्यूचर सेल हैव विल हैव। तो प्यारे बच्चों, आज मैं उसी प्रकार से प्रोनाउन का फैमिली लेकर के आया हूं। ध्यान दीजिएगा, ग्रामर की किताबों में या अन्य कहीं आपको यह परिवार नाम से संबोधन नहीं मिलेगा। मैं पहले बता चुका हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होता है और मैं उस प्रकार के वर्ड का प्रयोग करने का प्रयास करता हूं जो आपको समझ में सीधा आए। इसका मतलब आप लोग जान गए कि प्रोनाउन का भी अपना परिवार है और आप याद रखेंगे प्रोनाउन के 35 फैमिली हैं। सॉरी, प्रोनाउन फैमिली में 35 सदस्य हैं। प्यारे बच्चों, मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है जनरली। तो नाउन है, उसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अन्य नहीं होता है। राम सब्जेक्ट भी बन सकता है, राम ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, लेकिन प्रोनाउन में ऐसी बातें नहीं है। और मैं पहले बताया था कि जब मैं प्रोनाउन की बात करूं तो 7 प्रोनाउन की बात हम करते हैं, जिसका प्रयोग जनरली हम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, चाहे राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, में करते हैं। तो वो 7 है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो 3 पर्सन में होता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन, बाकी जितने नाउन हैं सारे थर्ड पर्सन होते हैं। इस प्रोनाउन के अलावा दुनिया में जितना नाम है वो अपने आप में थर्ड पर्सन है।
अब आपको समझना है कि जितने भी प्रोनाउन हैं सब अपने आप में 5 भाई है। ध्यान देंगे, आप इस तरह से याद रखोगे कि सातों प्रोनाउन का अपना 5-5 भाई है, तो ऑटोमेटिक है हमारे पास 35 मेंबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन होगा कि आप इन 35 प्रोनाउन के रूप को बढ़िया तरीके से पहले आप याद कर लोगे, क्योंकि जब भी आप काम करते हो इंग्लिश में, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वहां आप प्रोनाउन को छुए बिना कोई काम कर सकते हो। यानी एवरी टाइम वी नीड द यूज ऑफ प्रोनाउन। So today I am going to tell you about pronoun in detail. तो अगर मैं आपको एक परिवार के बारे में बताऊं तो समझ जाएंगे सेम उसका सबका वही रूप है। ऊपर में आप देखिए हमने लिखा, मैंने पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव, एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव वगैरह वगैरह, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, वो बात की बातें हो जब बहुत स्टैंडर्ड में जाएंगे तब। अभी हम लोग जिस तरह से सीख रहे हैं वहां आप ध्यान दो, जो मैंने यहां नीचे लिखा है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अपना, स्वयं, अधिकार, इटीसी। चलिए अब मैं आपके बीच एक एक फैमिली की बात करता हूं। मान लीजिए सारे प्रोनाउन के 5 भाई हैं, तो 5 भाई है तो सीनियरिटी जूनियरिटी होगा। जैसे ये हो गया बड़का, मेघला, सेंघला, गेंधला, छोटका। गांव में अक्सर हम लोग इसी तरह से बात करते हैं, और शहर में हम लोग नंबर से बात करते हैं, 1 नंबर भाई, 2 नंबर भाई, 3 नंबर भाई। तो आप नंबर के रूप में भी याद रखिए, क्योंकि जब मैं नरेशन आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान रहे, बिना प्रोनाउन पर कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप नरेशन को बिल्कुल नहीं समझ सकते। वहां आप 1 2 3 4 5 चलेंगे, या हम लोग बड़का मंजिला से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो प्रोनाउन है आप समझिए, जनरली ज्यादातर यूज होता है प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। तो कई बार मैं पहले भी बता चुका हूं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, और काम का फल जिस पर पड़े उसको कर्म कहते हैं। जैसे आई का मतलब मैं, मुझे, मैंने, मुझको। उसी प्रकार ही का मतलब वह, उसे, उसने, उसको। ध्यान दें बच्चों, आई का मतलब केवल मैं नहीं होता है, मैं, मुझे, मैंने, मुझको। अब आप देखोगे प्रॉब्लम कहां क्रिएट होता है। जैसे मुझे राम को पीटना है, और राम मुझे पीटता है। मुझे राम को पीटना है, आप समझ गए होंगे, आई हैव टू बीट राम, और राम मुझे पीटता है, राम बीट्स मी। अब आप देखिए, यहां मुझे है, यहां भी मुझे है। एक मुझे का अंग्रेजी आई हुआ, और एक मुझे का अंग्रेजी मी हुआ। अब एक ही वर्ड मुझे है लेकिन 2 अंग्रेजी हो गया। क्यों? तो इस जगह में आई सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, और यहां ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एक चीज याद रखोगे कि वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब के जो पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है।
तो अब आप समझ गए होंगे। एक चीज आप यहां ध्यान दीजिएगा, वह हम लोगों को पढ़ाता है, वह हम लोगों को पढ़ाता है। ही टीचर्स वी, ध्यान देना बच्चों, वह हम लोगों को पढ़ाता है। ही टीचर्स वी। बहुत लड़के यहां वी का प्रयोग कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग का अंग्रेजी होता है वी। लेकिन अब हमें समझना है कि 7 प्रोनाउन में 5 प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप होता है। 7 में 5 कौन कौन? तो आई का मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। इसका मतलब इट और यू का ऑब्जेक्टिव रूप नहीं होता है। सेम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप सेम होता है। अब हमें समझना है कि वर्ब के बाद जब आया वी तो हम लोग का अंग्रेजी वी नहीं होकर के क्या होगा? अस। अब समझ में आई बात? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अलग अलग रूप होता है। अब अगर आप दूसरी प्रकार से समझने का प्रयास करो तो बड़ा भाई और महिला, तो बड़का का काम मार करना है। मार करने की आवश्यकता हो तो बड़ा भाई जाएगा, लेकिन मार खाने की आवश्यकता हो तो उसका छोटा भाई जाएगा। जैसे मुझे राम को पीटना है, यहां पीटने का काम मैं कर रहा हूं तो आई चला गया, लेकिन राम मुझे पीटता है, इसमें मुझे मार खाने का काम कर रहा है, इसलिए मी चला है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लोग दो चीज क्लियर हो गए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्रयोग में आप प्रोनाउन में 5 मात्र याद रखना है। आई का मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का दे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक आप लोग को समझ में आता है, दिक्कत आगे होता है। चलिए तीसरे नंबर भाई की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर भाई का डबल रोल है, याद रखिएगा। माई का मतलब मेरा, मेरे, मेरी होता है, आप जानते हो। जैसे मेरे पास एक कलम है और मेरे भाई के पास एक कलम है। ध्यान रहे बच्चों, मेरा और मेरे का अंग्रेजी क्या होता है? माई। तो मेरे पास एक कलम है, माई हैव ए पेन होना चाहिए। लेकिन क्या आप यहां माई का प्रयोग करते हो? मेरे भाई के पास एक कलम है, माई ब्रदर हैज अ पेन। अब एक चीज ध्यान दो, एक वर्ड है मेरे, अब मेरे का दो अंग्रेजी हुआ। एक्चुअल में मेरे पास एक कलम है, आप बनाते हो आई। आपके मन में कभी कभी सवाल जाता होगा कि मेरा का माई होता है फिर आई क्यों आता है? जैसे तुम्हारे पास एक कलम है तो योर नहीं कह सकते, यू है। तो 3 नंबर भाई के बारे में एक चीज आप याद रखोगे, ध्यान से सुनना। कोई इस तरह से आपको नहीं पढ़ाएगा। प्रोनाउन का रूप में जिस तरह से बता रहा हूं, आप कोई भी यूट्यूब चैनल में देख लीजिए, इस तरह से आपको समझाने का प्रयास नहीं करेगा। 3 नंबर भाई के बारे में अगर आप हमेशा एक चीज याद रख ले कि ये बड़ा डरपोक भाई है। डरपोक इन द सेंस, 3 नंबर में जितने भी प्रोनाउन हैं वह कभी भी कहीं भी अकेला नहीं जाएगा। मेरे पास एक कलम है इसलिए माई नहीं हुआ क्योंकि यहां मेरे अकेले हैं। तो तीसरे भाई का कहना है भैया मैं अकेला कहीं नहीं जाऊंगा,
जब तक आप मुझे एक बॉडीगार्ड नहीं दे देंगे तो। यानी 3 नंबर प्रोनाउन का प्रयोग हम तभी करेंगे जब इसके साथ कोई बॉडीगार्ड लगा हो। और बॉडीगार्ड क्या होगा? तो कोई नाउन होगा। यानी अब समझने के लिए समझना है कि माई, आवर, योर इत्यादि हम तभी प्रयोग करेंगे जब इसके बाद कोई नाउन हो। इसलिए मेरे भाई का अंग्रेजी हो गया माई ब्रदर, क्योंकि यहां नाउन आ गया, बॉडीगार्ड आ गया, तब ये आया। लेकिन जब ये अकेला था तो ऑटोमेटिक है, बड़े भाई की बड़ी जिम्मेदारी होती है, काम करने की जहां जरूरत होगी वहां बड़ा भाई आया। दूसरा याद रखिएगा, जब तीसरा भाई कहीं अकेला हो और सब्जेक्ट के रूप में हो तो छोटा भाई जब कोई काम नहीं कर पाएगा तो बड़े भाई का फर्ज क्या है कि वहां खुद जाकर के काम कर लेना है। यही कारण है कि इस जगह मेरे के लिए बड़ा भाई आई आ गया। एक चीज आप समझ गए होंगे, जैसे तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, क्लियर है ना? यानी माई, योर, आवर तभी आएगा जब इसके बाद कोई नाउन यानी बॉडीगार्ड रहेगा तब। यानी तीसरा नंबर भाई डरपोक है, यह अकेला कहीं नहीं जाएगा। इसको आप बढ़िया से याद रखोगे। दूसरा वर्ड मैंने एक चीज लिखवाया था, आप नोट करेंगे कॉपी में। मैं चाहूंगा पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, प्लीज टेक फास्ट। और ये सारी चीजें आप कॉपी में उतारते होंगे, कॉपी में उतार करके आप बढ़िया से याद करोगे। प्यारे बच्चों, बिल्कुल मेरी जो अभियान है कि आपको अंग्रेजी सिखाना है और आप इस अभियान से बहुत लोग जुड़े हो, मैं चाहता हूं और भी बच्चों को आप जोड़े, सबको इसका लाभ मिले और सबको अंग्रेजी सीखे। और अंग्रेजी को मैंने शुरू दिन में ही कहा था, कोई भी काम लोग तभी करता है जब उसमें मजा आता है। और जब तक आपको सीखने में मजा नहीं आएगा तब तक आप सीखेंगे नहीं। कोई चीज टफ लगेगा तो फिर आप उसे नहीं सीखेंगे। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं बिल्कुल कई बार मैं गांव की भाषा का प्रयोग करता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। चलिए, अब दूसरा रोल, तीसरा भाई का तो एक रोल हो गया। आप देख रहे हैं सबका मीनिंग लिखा हुआ है, हमारा देश, आवर कंट्री, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। एक आप नोट यहां लिखोगे, पहले भी एक चीज मैंने बताया था, फिर मैं अपना तथा स्वयं की अंग्रेजी, प्लीज नोट इन योर कॉपी, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अपना और स्वयं का अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यानी तीसरे भाई का डबल रोल क्या हुआ? एक तो माई का मतलब मेरा और दूसरा माई का मतलब अपना। अब गौर करना, इन सारे प्रोनाउन का अर्थ जो बोर्ड में लिखे हैं वो तो है ही, इसके अलावा सबका मतलब होता है अपना। और ये चौथे नंबर सारे भाई का अर्थ होता है अपना, सॉरी स्वयं। स्वयं कहिए या खुद कहिए, अपने आप कहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सबका मीनिंग अपना है तो क्या कहीं भी अपना देखेंगे और कोई भी यूज कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो अपना और स्वयं के बारे में आप याद रखोगे कि जो भाई सब्जेक्ट के रूप में रहेगा उसी का भाई अपना और स्वयं में आएगा। जैसे वह अपनी बहन को स्वयं पढ़ाता है। आप जानते हो वह पढ़ाता है, ही टीचेस,
आप दे दोगे फर्स्ट एंड लास्ट। अब है अपनी बहन। अब इसमें से सबका मीनिंग अपनी है, लेकिन हमको क्या खोजना है? सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही का भाई क्या है? हिज। ध्यान रहे, हिज के अलावा अगर कोई भी प्रोनाउन आप यहां यूज करोगे तो गलत होगा। यानी अपना और स्वयं के लिए सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो ही का अपना वाला भाई है हिज, बहन है तो सिस्टर। अब यहां देखिए अकेला नहीं आया, इसके साथ बॉडीगार्ड आया। और उस स्वयं के लिए उसका भाई क्या है? हिमसेल्फ। यानी ही का ही भाई आया। एक घर में दूसरे भाई का एंट्री नहीं कर देना कि ही के जगह हम माई लगा दें, माई सेल्फ लगा दें, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं अपनी किताब स्वयं खरीदता हूं। अब मैं खरीदता हूं, आई बाई। अब अपनी किताब, तो आई के लिए अपनी क्या होगा? माई। तो अपनी किताब का हो जाएगा माई बुक। और ध्यान रहे बच्चों, स्वयं वाला हम पहली बार, ये तो हम पहले भी बताए थे, स्वयं वाला हम पहली बार बता रहे हैं। तो यहां भी वही काम करना, सब्जेक्ट। तो आई का स्वयं वाला भाई क्या है? माई सेल्फ। इजी लगा होगा आप लोगों को। तो 3 नंबर और 4 भाई, 4 नंबर भाई भी आप समझ गए। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको आप कॉपी में लिखते जा रहे हैं। लेकिन मेरे पिताजी अपना काम स्वयं करते हैं। तो मेरे पिताजी करते हैं, माई फादर। करना का डू, तो पिताजी तो एक तो होते हैं, तो आपको पता है कि एक वाला में एस लगाना है, माई फादर डज। अब है अपना का। अब अगर हम इस प्रोनाउन में खोजें तो पिताजी तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए अपना का प्रयोग क्या करेंगे? तो ध्यान रहे बच्चों, मैंने पहले ही बताया था एक बार, पिताजी तो नाउन हो गया। तो मैंने बताया था दुनिया के, ध्यान से सुनोगे, दुनिया के सारे नाउन को प्रोनाउन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। दुनिया के सारे नाउन प्रोनाउन के दृष्टिकोण से 3 ग्रुप होता है। यानी याद रखिए, ही की जगह राम। मैंने एक दिन बताया था लड़का और बड़का, यानी कोई भी व्यक्ति का बोध हो जो पुरुष हो तो उसके लिए प्रोनाउन ही आएगा। लड़की या बड़की, कोई भी स्त्री के लिए सी आएगा। अब व्यक्ति तो जान गए मेल और फीमेल होता है, तो दुनिया के सारे पुरुष के लिए ही और सारी स्त्री के लिए सी। और पुरुष के अलावा दुनिया में जितने भी बच गए सजीव और निर्जीव, चाहे वो जीव जंतु हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, सबके लिए इट। एक के लिए हो गया। लेकिन अगर एक से अधिक का बोध हो, जैसे राम भी रहे और सीता भी रहे, तो वहां चलेगा देकर। क्लियर समझ गए होंगे। तो मेरे पिताजी पुरुष हैं, तो इसमें अपना का अंग्रेजी किसका रूप आएगा? ही का रूप आएगा। क्लियर है। यानी अगर किसी नाउन के साथ अपना और स्वयं रहे तो पहले उस नाउन को हम पहचानेंगे कि नाउन से पुरुष का बोध हो रहा है या स्त्री का बोध हो रहा है या किसी और चीज का बोध हो रहा है। तो यहां पिताजी पुरुष है तो अपना काम का हो जाएगा हिज वर्ब और स्वयं का हो जाएगा हिमसेल्फ। क्लियर है। लेकिन अगर इसी जगह फादर की जगह अगर मदर होता, सिस्टर होती, फुआ होती, मौसी होती, कोई भी फीमेल पर्सन होती, तो सबके लिए क्या हो जाता है? हिज की जगह हर और हिमसेल्फ की जगह हर सेल्फ। कोई दिक्कत? अब फिर याद रखेंगे बच्चों, गाय अपना भोजन स्वयं खोजती है, ढूंढती है।
अब गाय, द काउ ढूंढती है, सर्चेज। अब गाय के लिए अपना, गाय किस कैटेगरी में आया? इट में, इट्स। अब एक चीज यहां ध्यान देना बच्चों, जनरली इट्स दे दिया, वेरी गुड, इट्स होगा ही, लेकिन हम यहां हर भी दे सकते हैं, हर फूड, इट सेल्फ भी दे सकते हैं, हर सेल्फ भी दे सकते हैं। अब आप कहेंगे सर गाय तो आदमी नहीं है, फिर आपने हर का प्रयोग क्यों किया? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आदमी के अलावा दो चीज, एक गाय और एक इंडिया। आपको पता है गो माता, हम लोग गाय को माता बोलते हैं, भारत माता, भारत को हम लोग माता बोलते हैं। तो गाय और इंडिया के साथ इट्स के अलावा आप हर का भी प्रयोग कर सकते हैं, गो माता। लेकिन ध्यान रहे, अगर यहां बैल आ जाए तो बैल पिता नहीं होता है, गो हमारी माता है और बैल हमारा पिता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो बैल में वो गलती आप नहीं करोगे, क्लियर है? तो बैल अगर रहेगा तो वहां केवल इट्स होगा, बैल रहे, बकरा रहे, भैंस रहे, गधा रहे, घोड़ा रहे, सारे जानवर के लिए इट होगा। केवल गाय हमारी माता है और भारत हमारी माता है। तो इंडिया और काव के लिए आप इट्स के जगह हर का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कवियों ने जब भारत मां के बारे में कविता इंग्लिश में लिखे हैं तो वहां उन लोगों ने हर का प्रयोग किया है। तो आपको लगेगा कि यहां हर कैसे हुआ, तो जान लीजिए क्योंकि वहां मां का संबोधन है। आगे बढ़ते हैं। चार भाई मेरे ख्याल से आप समझ गए, लेकिन अगर रहे लड़कियां स्वयं अपना किताब खरीदती है तो आप बनाओगे गर्ल्स बाय हर बुक। अगर आप यहां हर दिए तो गलत हो गया, कहोगे सर लड़की है तो हर क्यों नहीं देंगे, लेकिन एक लड़की नहीं, ये प्लुरल हो गया। और प्लुरल कोई भी हो, याद रखिएगा वहां दे का रूप चलेगा, यानी यहां हो जाएगा देयर बुक देम सेल्फ। अब मुझे लगता है अपना और स्वयं में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आप सेल्फ की अंग्रेजी देखोगे तो एफ एस एफ तीन जगह VES है, बाकी जगह एफ है। इसलिए माई सेल्फ और आवर सेल्फ में ध्यान देना है। माई सेल्फ एफ होता है और आवर सेल्फ होता है। क्यों? तो आपको पता है वाइफ का प्लुरल वाइफ्स होता है। सिंगुलर प्लुरल अगर आप समझे होंगे तो नियम क्या है कि किसी भी वर्ड में अगर एफ या FE लगा रहे तो प्लुरल बनाते समय एफ या FE को हटाकर VES में बदल देते हैं। जैसे अगर लीफ रहे तो लीव्स हो जाता है। तो उसी प्रकार जितना भी सिंगुलर है उसमें F लगेगा, लेकिन प्लुरल में VES लगेगा। अब यहां गौर करोगे U के साथ दोनों है, तो आप जानते हो कि U सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। अगर है तुम अपना काम स्वयं करते हो तो होगा यू डू योर वर्क योर सेल्फ। लेकिन अगर रहे तुम लोग अपना काम स्वयं करते हो तो होगा यू डू योर वर्क योर सेल्फ। यानी तुम का प्रयोग यू का प्रयोग जब तुम के लिए हो तो F लगाना है, तुम लोग या आप लोग के लिए हो तो VES लगाना है। अब अंतिम स्टेज में चार का ही प्रयोग होता है, पांचवा का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जानना है
अब बहुत विद्यार्थी का मन में एक सवाल होगा कि सर हम लोगों के टीचर ने अपनी का अंग्रेजी ऑन पढ़ाया था। वेरी गुड, इसको भी समझ लीजिए। ऑन कहां होता है? जब अपना के बाद मेरा, तुम्हारा इत्यादि शब्द रहे। जैसे पहले ऑन का प्रयोग मैं बता रहा हूं। जैसे तुम मेरे अपने दोस्त हो। अब गौर करना बच्चों, मेरे और अपने। अब ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने बताया था कि माई का डबल रोल है। माई का मतलब मेरा, मेरे, मेरी, और अपना, अपने, अपनी। लेकिन जब अलग अलग होगा तब तो। अब यहां दोनों एक ही साथ है, तो पहले तो माई का मतलब मेरा होता है, तो तुम मेरे अपने दोस्त हो, यू आर माई। इस जगह अपना का अंग्रेजी होता है ऑन फ्रेंड। यानी ऑन का प्रयोग कब होगा? जब अपना, अपने, अपनी के पहले मेरा, तुम्हारा। जैसे तुम मेरे अपने दोस्त हो, यू आर माई ऑन फ्रेंड। वह मेरी अपनी बहन है, सी इज माई ऑन सिस्टर। मैं तुम्हारा अपना शिक्षक हूं, आई एम योर ओन टीचर। ऑन भी क्लियर हो गया। अब लास्ट पांचवा। अब चलिए यहां ध्यान दीजिए, पांचवा को समझाने पहले आप ये देखिए, भारत हमारा देश है, तो आप बनाओगे इंडिया इज आवर कंट्री। लेकिन अगर रहे भारत हमारा है, इंडिया इज, अब यहां ध्यान देना बच्चों, अब यहां हमारा अकेला है। जैसे जैसे मैं तुम मेरे हो, यू आर। अब देखिएगा यहां मेरा अकेला है या हमारा अकेला है। मैंने क्या कहा था? अगर मेरा यानी तीसरे नंबर भाई अगर कभी भी अकेला हो तो वो नहीं आएगा। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि उस जगह बड़ा भाई आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, बड़े भाई की भी अपनी मर्यादा है। वह केवल सब्जेक्ट के रूप में जा सकता है, जबकि दोनों जगह हमारा और मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रहे, पांचवें नंबर भाई का प्रयोग तभी करेंगे जब अधिकार का बोध हो। दूसरी बात, जब मेरा, तुम्हारा, हमारा किसी भी वाक्य में अकेला हो और ऑब्जेक्ट के रूप में हो और उससे अधिकार का भावबोध हो, तब पांचवा नंबर भाई आएगा। यानी तुम मेरे हो, यू आर माई तो होगा नहीं, यू आर माई। भारत हमारा है, इंडिया इज आवर तो होगा नहीं अकेला, तो पांचवा भाई आवर्स। मैं तुम्हारा हूं, आई एम योर्स, है ना। ये सारी किताबें हमारी है, दीज बुक्स आर आवर्स। यानी मेरा, तुम्हारा, हमारा जब अकेला हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो और अधिकार का बोध हो, तो छोटा भाई का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको मैंने प्रोनाउन का पांचों भाई का प्रयोग बताने का प्रयास किया, यानी 3500 रूप, 3500 मेंबर के बारे में बताने का प्रयास किया। ध्यान रहे बच्चों, मैंने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का आपको सेट दिया था।
लेकिन सिंपल फ्यूचर का मैं सेट नहीं दे पाया था, तो प्लीज उसको आप बनाएंगे। मैं उसका सेट आपको दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं उनको भी ये काम करना है। प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सिंपल फ्यूचर का भी आप सेट बना लोगे, और मुझे लगता है कि आप प्रोनाउन आप बेहतर तरीके से समझ पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।